नहीं चाहिए कि मुझे किसका संग करना है। हम जहाँ चाहे जिसके साथ संपर्क में आते हैं बस उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसा वो बातें करने लगता है हम वैसी ही बातें करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी, हमें तो क्या सिखाया गया है। आप सोचिए, जब भी किसी के साथ जाते हो, किसी से बातें करते हो और यदि आप अपने ज्ञान को भूल के उसकी बातों की तरह ही आप भी बातें करने लग जाते हो, तो समझिए उसका ऑरा इतना मजबूत है कि वो आपके ऑरा पे प्रभाव डाल के आपके ज्ञान का नाश कर रहा है और आपकी बुद्धि का नाश करके आपके मुख से ज्ञान की बात ही नहीं निकल रही। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करनी चाहिए। ये कदम जो है ना, आध्यात्मिक जागृति का जो समय है या ये मार्ग जो है, इसमें आपको हमेशा अपने आप पर सतर्क होकर चलना होता है। कहते हैं ना, जब भी अगर हमने कोई सतर्कता नहीं रखी तो घटना घट जाएगी। तो हमेशा अटेंशन, इसीलिए जो बाप का संदेश आता है उसमें बार बार क्या बोलते हैं, अपने ऊपर 100% अटेंशन रखो। बस ये वाणी में, हर एक बाप के संदेश में ये सेंटेंस तो आता ही है। कोई भी चीज़ आपको संदेश दिया जा रहा है, जो भी मैसेज देकर आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है, उसमें 100% अटेंशन की बात हमेशा आती है। तो अगर आप 100% अटेंशन नहीं दे रहे हो तो आप बेचैनी और आप अपने मन की अस्थिरता अवस्था में आसानी से प्रवेश कर लेंगे। रात्रि का अधिपति, ये आखिरी पॉइंट है, फिर हम खत्म करेंगे। रात्रि का अधिपति चंद्रमा रात का अधिपति है और रात का समय मन की गहराइयों और विचारों का प्रतीक होता है। इस समय मन अधिक सक्रिय होता है और विचारों के प्रवाह बढ़ जाते हैं। इसे मन की गहराइयों और अनदेखे भावों का सूचक माना गया है। इन्हीं कारणों से ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यह मन के विभिन्न पहलुओं है, जैसे भावनाएं, कल्पनाएं, मानसिक संतुलन और शांति से सब से जुड़े हर अनुभव को प्रभावित करता है। तो देखिए, अपने हम जब देखते हैं रात को बहुत ही नेगेटिव विचार चलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जीवन में अपनाना चाहिए। हम योग निद्रा ले सकते हैं, सोने से पहले दिव्य संकल्प ले सकते हैं। सोने से पहले दिव्य संकल्प लेते समय सारे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का संकल्प ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए, इस पुरुषार्थ को करते हुए बहुत सारे ऐसे संकल्पों से जुड़ सकते हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग से आपको हमेशा भर के रखे। और हमेशा आप इस उमंग से भरे रहे कि हाँ, मैं परिवर्तित हो रही हूँ, मैं परिवर्तन, स्व परिवर्तन हो रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहा है। अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहिए। तो हम क्या बोलते हैं, वी आर ऑलवेज गिविंग अ जेंटल रिमाइंडर टू एवरीबडी, बट हम अपने आप को ये रिमाइंडर नहीं देते हैं। तो अपने आप को ये इतना हम्बल जेंटल रिमाइंडर से भरते रहिए कि मैं विश्व कल्याण सेवाधारी आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे ये आत्मज्ञान मिला है और मैं स्व परिवर्तन करने के लिए जो ज्ञान मिला है उसमें चलते हुए, उसको धारण करते हुए मैं स्व परिवर्तन करते हुए जीवन मुक्त हो सकती हूँ और साथ ही साथ इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकती हूँ। तो आज का हमारा जो तीसरा दिन नवरात्रि का, जो चंद्रघंटा माता को समर्पित है, जिसमें हमने उनका प्रतीकात्मक रूप समझा, चंद्र कैसे मन का कारक है, कैसे हमने इसको भी सूक्ष्मता से भी समझा कि किस तरीके से हम अपने अंदर परिवर्तन, मन की हलचल को, मन की जैसे चंद्र की अवस्था होती है वैसे मन की अलग अलग अवस्थाएं, भावनाएं होती हैं, और कैसे हम आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से उस पर नियंत्रण ला सकते हैं, मन की स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आज हम यही समाप्त करते हैं। अब हम कल नहीं, मंडे मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ, फिर से नए एपिसोड को लेकर आएंगे। तब तक आप, कल संडे है, नए सारे एपिसोड्स को रिपीट करिए। जो भी आपको सबसे अच्छा एपिसोड लगा उसको रिपीट करिए। कोई भी योग से जुड़िए, कोई भी ध्यान से, जो भी आपको गाइडेड मेडिटेशन अच्छा लग रहा है, हमारे इसके अंदर भी गाइडेड मेडिटेशन है। डेली भी एपिसोड में हम मेडिटेशन करते हैं। कोई भी मेडिटेशन आपको विशेष रूप से पसंद आ रहा है तो उस मेडिटेशन को आप अपने एक लिस्ट में डाल लीजिए, प्ले